तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय और संचय। इसके हम लोगों को यहाँ पर दो पार्ट पढ़ने को मिलेंगे, एक क्रमचय का और दूसरा संचय का। सबसे पहले हम लोग क्रमचय की बात करेंगे, अभी संचय की कोई बात नहीं होगी। जब हमारा क्रमचय कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास संचय आएगा और फिर हम लोग उसका परिचय ले लेंगे और फिर उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमचय की। अब ये क्रमचय है क्या? जब किसी चीज़ों को हम क्रम से लगाते हैं या क्रम में लगाने की व्यवस्था कितने प्रकार से लगा सकते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमचय। समझ गए? यानी किसी भी चीज को, कोई भी 5 लोग हैं उनको कितने प्रकार से हम इधर से उधर कर सकते हैं, कोई 4 लोग हैं उनको हम कितने प्रकार से बैठाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमचय। तो क्रमचय के अंतर्गत हम लोग इसी को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर क्रमचय में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे NPR। क्या बोलेंगे? NPR। तो सबसे पहले हम लोग NPR का सूत्र पढ़ लेते हैं। तो NPR का सूत्र क्या होगा? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, ये सूत्र है। लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को अभी ये नहीं पता होता कि अब ये फैक्टोरियल क्या है। तो पहले हम फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे हमने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये है कि इस 5 को खोलते जाओ और गुणे के रूप में खोलते जाओ जब तक 1 ना आए। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 5 का मान है। इनकी गुणा कर लो, 5 चक्कू 20, 3 60, दूनी 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया? 120। इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल 5। अगर हमको फैक्टोरियल 10 लिखना है, क्या लिखना है? फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10 गुणे, वहीं से शुरू करेंगे 10 से। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बताओ कोई समस्या है? नहीं। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल का मान बता सकते हैं। फैक्टोरियल में थोड़ी सी और कहानी हम बता देते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8, तो हम क्या करेंगे? हम पूरे श्रेणी नहीं बनाएंगे, पूरा ओपन नहीं करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको पकड़ लो। कौन बड़ा है? फैक्टोरियल 10 बड़ा कि फैक्टोरियल 8 बड़ा? फैक्टोरियल 10 बड़ा है। फैक्टोरियल 10 बड़ा है तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे तो लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8। बताओ कोई समस्या? अब क्या करेंगे? बटे में क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 8 लिखा ही हुआ है। इसकी गाड़ी चलाएंगे और इसके स्टॉपेज पर रोक देंगे। 90 आंसर आ गया। क्या क्लियर है ये फैक्टोरियल का खेल? कोई समस्या तो नहीं? क्या बताया हमने? हमने बताया आपको कि बड़े वाले फैक्टोरियल को उठाएंगे और तब तक उसकी गाड़ी चलाएंगे जब तक दूसरा वाले का स्टॉपेज ना आ जाए। तो हमने 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 5 4 3 2 1 ना लिखकर डायरेक्ट क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 काट दिया। इसके अंदर की संख्या मत काटना। ये कभी मत करना कि 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, ऐसा मत करना, ये गलत है। ये स्टेप इसका क्या है? गलत है। फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 8 से काट सकते हो। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, थोड़ी बात और कर लेते हैं। अब जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से देखना, कहीं पर 10 लिखा हुआ है और गुणे में फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अगर फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई संख्या, फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई संख्या के जस्ट बाद में आने वाली संख्या लिखी है तो उस फैक्टोरियल का मान हम फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। 10 गुणे फैक्टोरियल 9 का मान क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10। इसको इसमें पैक कर लेते हैं। लेकिन कब? जब इससे ये 1 बड़ा हो तभी कर पाएंगे। 10 बड़ा हो 20 बड़ा हो तब नहीं, सिर्फ 1 बड़ा हो। जैसे और देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 12 और आगे लिखा हुआ है 13, तो इस फैक्टोरियल 12 गुणे 13 को हम क्या कर सकते हैं?
इसको हम फैक्टोरियल 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 से जस्ट एक बड़ा है। क्यों है? देखो ये तो 13 लिखा हुआ है, ये 12 की पूरी सीरीज लिखी हुई है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब उस पूरी सीरीज में 12 से लेकर 1 तक ये लिखा हुआ है, 13 आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब 13 फैक्टोरियल 13 लिखा हुआ है, क्योंकि 13 से लेकर 1 तक गया हुआ है, तो इसलिए हम फैक्टोरियल 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n के बारे में ज़रा सोचिए, अगर यही सूत्र ऐसे बन जाए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है n+1 और अंदर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, तो बताइए क्या इस n से ये 1 ज़्यादा है? बिल्कुल, n से सिर्फ ये 1 ही तो ज़्यादा है, n+1 लिखा हुआ है 1 ज़्यादा कि नहीं? ये n है, ये n+1 है। अगर ये 10 है तो ये 11, ये 20 है तो ये 21 है, ये 40 है तो 41 है, 15 है तो ये 16 है, तो जस्ट 1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे। क्या समझ में आई बात? अच्छा, इसके अलावा एक काम और बता देते हैं। ऐसे लिखा हुआ तब क्या करोगे? देखो इससे जस्ट 1 ये ज़्यादा है, कैसे मालूम? जब इससे ये 1 कम है तो इससे ये 1 ज़्यादा है ज़्यादा कि नहीं? तो इसको बड़े वाले को पैक कर दो, तो ये फैक्टोरियल का मान हमारे पास आ गया। क्या समझ में आ गया बात? तो इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे, फैक्टोरियल NPR का मान निकालेंगे, फैक्टोरियल के मान निकालेंगे, और अभ्यास हमारा यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पर सारी कहानी काहे की चलेगी? क्रमचय की चलेगी, यानी क्रम से चलने की कहानी चलेगी। और क्रम में कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इनके प्रश्न हमारे सामने आएंगे और उनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको, सूत्र का उपयोग अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। बाकी सूत्र को ओपन करने का तरीका यह है, इसका शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 7A का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 बुकों में ऐसे फैक्टोरियल लिखा होता है, बना सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब फैक्टोरियल 8 का तुमसे मान पूछ रहा है, कितना सरल है, अभी हम आपको समझा चुके हैं। क्या होगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 8 का मान है। अब गुणा का नंबर है, तो 8 × 7 = 56, 6 × 5 = 30, 3 × 12, 12 तिया 6 × 5 = 30, 3 × 12, 12 तिया 36 दूना 72, और एक जीरो बचा हुआ था 30 वाला, समझ गए? तो 720 हो गया। अब क्या करोगे? अब 720 और 56 की गुणा कर लो, तो 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 × 6 = 42, 42 × 1 = 43, 5 दूनी 10, 43, 10 53, 53 का 3, हासिल लगा 5, 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, और जीरो का ये 40, 320 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात? तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे। अब ये मत पूछना आपने कैसे कर लिया, वो तरीका है, जब बड़े हो जाओगे तब सीख जाओगे। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे पार्ट पर। ये पहला पार्ट था, पहले का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए कैसे, क्या मांग रहा है? मांग रहा है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान बताओ। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान बताओ। तो कितना आसान है, देखो इतना आसान है। 4 को हम क्या लिख दें? 4 × फैक्टोरियल 3 लिख दें। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसकी गाड़ी चलाई कहाँ तक चलाई? इस स्टॉपेज तक चलाई। माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो, और फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस 1 बचा कितना? 3, 3 × 3 × 2 × 1। अब फैक्टोरियल 3 का मान खोल दिया। पहले 4 में से 3 1 गया, 3 लिख लिया, और फैक्टोरियल 3 को खोल दिया। बस गुणा कर लो, 3 तिया 9 दूनी 18, कम 18,
एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका वही, इसका दूसरा तरीका क्या है, जय श्री राम, 4 माइनस रूट 3 लिखा हुआ तो एक तरफ से शुरू कर दो, बस ख़त्म। क्या, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 1। कोई समस्या? 4 तियाँ 12 दूनी 3 दूनी 24 में से 6 गए। ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा नीचे वाला, वो अच्छा लगा है, लेकिन कब अच्छा लगा है, क्योंकि संख्या छोटी है। जब संख्या बड़ी होगी तब दिक्कत करेगा। लिख लो। चलिए इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं, और जो तीसरा पार्ट है वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। जैसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2। ये बड़ी नंबर कौन से है, ये तो बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन कर दो। और कब तक, 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2। 8 गुणे 7 बटे 2 चक्कू 8, 7 चौक, लो लग गया क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ खोल दिया। 2 का फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हो 2। कैसे कैसे, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुणे 1, 2 1 कम 2। तो फैक्टोरियल 2 को याद ही कर लो, क्यों उसको खोलना। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। वैसे याद तुम 5 तक 6 तक कर लो, अरे तुम्हारा मन है तुम 10 तक कर लो, तो इतनी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? 5p3। तो इसका फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला? NPR। क्या? NPR। तो फैक्टोरियल NPR का, सॉरी NPR का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो फॉर्मूला लिखवाया था। तो एक आएगा फॉर्मूला है NPR का। इसी में n का मान कितना है? n का मान 5 है और r का मान कितना है? 3। क्या ये बात समझ में आई? कैसे 3 है, कैसे 5 है? क्या सबको समझ में आई बात? जो ऊपर लिखा हुआ है वो 5 है और जो नीचे लिखा हुआ है वो 3 है। r का मान 3, n का मान 5। उठा के यहाँ रख दो आके। तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3। बताओ कोई समस्या? ऊपर हो गया फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल के अंदर ही लिखे हुए हैं, तो घटा लो। 5 में से 3 गए, फैक्टोरियल 2। अब 5 को तब तक खोलो जब तक इसका स्टॉपेज ना आ जाए। तो फैक्टोरियल 5 को खोलिए। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 2 का मान होता है 2 बटे वाले का। या फैक्टोरियल 2 पर रुक भी सकते थे, वो भी तरीका है। दोनों तरीके हैं, चाहे खोल कर काट दो और चाहे वहाँ पर रोक दो। बस गुणा कर लो। 5 चक्कू 20 थी यहाँ। लो भैया आंसर आ गया। नहीं, ये तो सूत्र है। पी तो बताता है हमको क्रमचय। पी मतलब क्या है यहाँ पर? क्रमचय, परमुटेशन। इसीलिए यहाँ पर पी आ रहा है। और जब तक पी नहीं होगा तब तक तुमको पता नहीं चलेगा क्रमचय है कि संचय है। तो पी तो केवल ये दिखा रहा है कि ये क्रमचय है। समझ में आई बात? पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है? पांचवें पार्ट में लिखा हुआ है 7p4। 7p4। तो 7p4 का मतलब क्या है? वही हमारा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3। चलो इसकी गाड़ी चलाओ। 7 गुणे 6 गुणे 5
गुणे 4 और अब रोक दो फैक्टोरियल 3 पर। कोई समस्या? बटे फैक्टोरियल 3, बस इनकी गुणा कर लो। 7 छंग 42 पंचे 210 और 21 चक्कू 84, 840 आया होगा आंसर। अब इसका एक तरीका और है शॉर्टकट, वो भी सीख लो। क्या करोगे? जैसे 7p4 लिखा हुआ है तो यहाँ बोलोगे 7 को खोलो 4 पदों तक, 7 को खोलो और आंसर पा जाओ। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ये हमारा आंसर है। 7 को खोलो 4 तक नहीं, 4 पदों तक। देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, बस इनकी गुणा कर लो, 840 आ गया डायरेक्ट। नहीं समझ में आया? बस याद रखना है क्या? 7 को खोलो 4 पदों तक। अब जैसे अगला लिखा हुआ है 15p4 लिखा हुआ है तो इसमें 15p4 तो इसको शॉर्टकट से लगा लो। 15 को खोलो 4 पदों तक, तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, लो खत्म। 15 और 14 की गुणा कर लो तो 14 पंचे 70, हासिल लगा 7, 14 एकम 14, 14 7 21, गुणे 12 और 13 की गुणा कर लो, 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 कम 12, 12 3 15, 21 की 156 से गुणा कर लो, 21 छंगा 126 का 6, हासिल लगा 12, 21 पंचे 105, 105 और 12 115, 17 का 7, हासिल लगा 11, 21 एकम 21, 21 और 11 32 और एक जीरो लगा दिया, 32,760 आ गया। क्या क्लियर है? लिख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 x बटे फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? फैक्टोरियल 8। तो और सबसे छोटा कौन है? यानी सारी गाड़ी चलेंगी और छोटे वाले पर रुकेंगी, तभी क्वेश्चन सरल बनेगा, वरना कठिन कर लोगे। तो यहाँ पर लिखो 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। बताओ किसी को कोई समस्या? बराबर x बटे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो, 1 बटे फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 बटे 1, 1 बटे 7 बराबर x बटे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल 6। क्या फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट दें? बट्टे में लिखे हुए हैं, या ऐसा कर सकते हो बट्टे की चीज़ गुणे में या बट्टे की चीज़ गुणे में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो इस 8 और 7 को यहाँ भेज दो, तो 8 और 7 गुणे में आ गए। बट्टे की चीज़ कहाँ में आ गई? गुणे में। 1 और 7 का लासा ले लो तो 7 आ जाएगा और 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 ऐसे रहेगा। क्लियर? बराबर x। 7 से तो ये चला गया, 7 1, x का मान 8 गुणे 8 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? लग गया क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर का मान बताओ। तुम्हें मालूम है ये क्या लिखा हुआ है? ये NPR लिखा हुआ है, NPR का फार्मूला है ये। तो कह रहा है पहला पार्ट, जब n का मान कितना कितना है, जब n का मान इतना इतना है, n बराबर 6 और r बराबर 2, ये मान है, तो n की जगह 6 रख दो, r की जगह पर 2 रख दो। तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2।
अब क्या करेंगे, जहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा रहे तो पहले 6 में से 2 घटाओ, फैक्टोरियल 4। क्लियर। अब क्या करोगे, अब हम ये करेंगे कि फैक्टोरियल 6 को खोलना स्टार्ट करेंगे। कब तक खोलेंगे, जब तक हमको 4 ना मिल जाए। तो चलो 6 गुणे 5 गुणे 4, तुरंत हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी तो फैक्टोरियल लगा दिया, गाड़ी नहीं रोकते तो फैक्टोरियल नहीं लगाते, आगे तक बढ़ाते, बटे फैक्टोरियल 4। ये तो गए 55 30 आंसर आ गया। क्या समझ में आई बात। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग अपने घर में अपने आप लगाएंगे। तो चौथे का पहला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 18PR 18P बराबर 4896 दे रखा है। आर का मान पूछ रहा है। देखो आर का मान हम तभी बता पाएंगे जब इधर भी हम इसी रूप का बना ले, दोनों की तुलना कर दें, आर का मान आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इसको हम ऐसे कैसे बनाएं। तो देखो 18PR लिखना, क्योंकि यहाँ 18 है तो 18 से शुरू करना, 18 गुणे 17, 18 और 17 की गुणा चेक करना, क्या ये आ रहा है, नहीं आएगा। फिर तुम एक स्टेप और बढ़ाना, 17 के बाद क्या आएगा 16, और जब 18 17 16 की गुणा करोगे तो 4896 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्लियर है। क्या करोगे, फिर से सुन लो, 18PR लिखा रहने दिया, 4896 को लिखा, तो शुरू कहाँ से करोगे, 18 से, क्योंकि यहाँ 18 दिया गया है। तो 18, फिर 18 में एक कम करोगे, क्योंकि फैक्टोरियल खोलने का तरीका यही है। तो 18 में एक कम करो, कितना हो गया 17। अब जब हम 18 और 17 की गुणा करेंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा। अब ये नहीं मिलेगा, इसका मतलब किसी और की भी संख्या की गुणा है। तो फिर एक कहानी और कम करोगे, 17 में एक कम कर दो, कितना आ गया, तो 16 कर दिया। अब जब हम 18 17 16 की गुणा करेंगे ना, तो हमको 4896 प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसका गुणांक में यही होगा। अब सुनो 18PR, अब यहाँ शॉर्टकट पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट पढ़ना। ये लिखा हुआ है 18 को 3 पदों तक खोला गया है। 18 को 3 पदों तक खोला गया, इसका मतलब 18P3 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि शॉर्टकट में हमने यही बताया था कि 18 को खोलो 3 पदों तक, यही तो बताया था। तो जब 18 3 पदों तक खुला हुआ है, इसका मतलब 18P3, 18 बराबर 18, P बराबर P, R बराबर 3। क्या समझ में आया। लिखो फिर दूसरा पार्ट बताए। इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 60 48 0। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 9PR, कोई दिक्कत है, और इसके हम गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। शुरू कहाँ से करोगे, 9 से। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, फिर हम इनकी गुणा चेक करके देखेंगे क्या हम करीब में पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो हम पाएंगे करीब में तो पहुँचे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। फिर हम 5 से गुणा और करा लेंगे, फिर हम 4 से गुणा और करा लेंगे। जैसे 4 से गुणा कराएंगे तुरंत ये आ जाएगा। समझ में आया। तो हम पेपर में कैसे चेक करोगे, लिखना 9 गुणे 8 गुणा कर लेना, फिर लिखना गुणे 7 फिर गुणा कर लेना, लिखना गुणे 6 फिर 6 से गुणा कर देना, फिर 5 से गुणा कर देना, फिर 4 से गुणा कर देना। जितने समय ये आ जाए वहीं रुक जाना, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट जरा बोलो, क्या बता रहे हो। 9 को कितने पदों तक खोला गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 9PR, यहाँ क्या हो जाएगा 9P6। क्लियर है, बस खत्म। तुलना करने पर R बराबर क्या मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। नोट कर लो भैया इसको। 5वें में पूछ रहा है कि n का मान बताओ। n बराबर क्वेश्चन मार्क। कब, जब पहला पार्ट उसने दे रखा है कि NP5 बराबर
42 पॉइंट नहीं, 42 इंटू NP3 जहाँ n का मान ज़्यादा है किससे? 4 से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ समझिए, हम अपना क्वेश्चन लगाएंगे। NP5 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि n को खोलो 5 पदों तक, n को खोल दो 5 पदों तक, n -1 n-2, एक एक कम करते चले जाओ, n-3, 1 2 3 4 ही पद हुए, अभी 5 पद हो गए। समझ में आई बात? 42 क्या लिखा हुआ है? गुणे NP3, n को खोल दो 3 पदों तक, n-1, लो भैया 3 पदों तक खोल दिया इसको, कोई समस्या? अब क्या करोगे? देखो यहाँ भी गुणे में लिखे हुए हैं सब, यहाँ भी गुणे में लिखे हुए हैं, तो इनको काट सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? समझे? क्या बचा? n-3 n-4 बराबर 42, इनकी गुणा कर लेना। कर क्या लेना? हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं इसलिए, तो जब डायरेक्ट गुणा हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा n² माइनस का 7n प्लस का 12, और इस 42 को उठा के दे लिया ना -42। बताओ कोई समस्या है? n² माइनस 7n माइनस का 30 गुण, देखो भैया द्विघात आ गया, हर जगह द्विघात आ जरूर जाता है। द्विघात आ गया तो 30 के ऐसे गुणनखंड करो घटा के 7 आ जाए। बताओ फटाफट बताओ, घटाकर 7 आ जाए, 30 के ऐसे गुणनखंड करो। 10 तियां 30, 10 में से 3 गए 7, तो n² माइनस 10 माइनस 3 इंटू n माइनस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा n² माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0। भैया n कॉमन ले लो, तो n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लो, n माइनस 10 बराबर 0। क्या क्लियर है? अब क्या करोगे? बाकी का पार्ट ऊपर लगाएंगे। n माइनस 10 कॉमन ले लो, तो n माइनस 10 कॉमन ले लिया, बचा क्या? n प्लस 3, n प्लस बराबर में क्या है? 0। और पहले से हम तुमको एक चीज़ समझा रहे हैं कि जब भी दो संख्या गुणे में 0 लिखी होती है तो या तो ये 0 या तो n माइनस 10 बराबर, तो n का मान कितना आ गया? या n प्लस 3 बराबर, तो n बराबर, तो 2 मान आ गए, n का मान 10 और -3। क्लियर है? नोट कर लो।